आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं जागृति शर्मा। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त को भारत की राष्ट्रीय एकीकृत योजना गोबर-धन कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG को मंजूरी दे दी है। कुल 23,771 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली ये योजना देश के जैविक कचरे और कृषि अवशेषों को स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आर्थिक विकास के अवसर में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि गोबर-धन योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरह मजबूत कर सकती है? किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए इसके क्या अवसर हैं? और कचरे से कंचन तथा आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ये पहल कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है? श्रोताओं, भारत दुनिया की प्रमुख और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ने के साथ देश की ऊर्जा आवश्यकताएं भी लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन प्राकृतिक गैस की जरूरत का लगभग 50% हिस्सा भारत अभी आयात के माध्यम से पूरा करता है। हाल के वैश्विक भू राजनीतिक घटनाक्रमों और ऊर्जा आपूर्ति में सामने आई चुनौतियों ने ये स्पष्ट किया है कि किसी भी देश के लिए घरेलू ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है। भारत के LNG आयात का एक बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों से होकर आता है। ऐसे में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी तरह का व्यवधान ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि भारत लगातार ऐसे स्वदेशी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे रहा है, जो आयात पर निर्भरता कम करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास को भी गति दे सके। इसी सोच को आगे बढ़ाती है गोबर-धन योजना। गोबर-धन का पूरा नाम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। वर्ष 2018 में इसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पशुओं के गोबर, रसोई के जैविक कचरे, कृषि अवशेषों और बाजार से निकलने वाले जैविक कचरे को बायोगैस और जैविक खाद में बदलना था। अब इस पहल को एक व्यापक राष्ट्रीय CBG कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाया गया है। पहले CBG इकोसिस्टम विभिन्न मंत्रालयों के दायरे में था। बेहतर समन्वय और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अब पूरी योजना को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एकीकृत किया गया है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और ये CBG क्षेत्र को किस प्रकार नई गति देने वाली है। गोबर-धन योजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य देश में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाना है। इसके लिए योजना में पूरी CBG मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। योजना के तहत सबसे पहले CBG उत्पादकों के लिए निश्चित बाजार और खरीद का भरोसा सुनिश्चित किया जाएगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी CGD संस्थाओं के माध्यम से CBG की खरीद को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है स्थिर CBG मूल्य निर्धारण। इसके तहत सरकार ने 2,110 रुपए प्रति MMBTU की कीमत तय की है, जो लगभग 105 रुपए प्रति किलोग्राम CBG के बराबर है। न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि वाला यह मूल्य ढांचा उत्पादकों को राजस्व की स्थिरता प्रदान करने और नई परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। तीसरे घटक के रूप में पात्र ग्रीन फील्ड CBG परियोजनाओं को स्थापित क्षमता के आधार पर प्रति टन प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सहायता दी जाएगी। उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाले ब्राउन फील्ड परियोजनाएं भी इसके दायरे में आ जाएंगी। चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र है पाइपलाइन अवसंरचना। CBG संयंत्रों को ट्रक पाइपलाइन और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ने के लिए आवश्यक पाइपलाइन अवसंरचना को सहायता दी जाएगी। इससे परिवहन लागत कम होगी और CBG के लिए बाजार तक पहुंच आसान होगी। पांचवें घटक के तहत पात्र MSME आधारित CBG परियोजनाओं को संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने के लिए ऋण गारंटी तंत्र विकसित किया जाएगा। इसके तहत ऋण पर 85% तक ऋण गारंटी कवर उपलब्ध कराया जा सकेगा। छठा घटक है CBG इकोसिस्टम चैलेंज फंड। इसके माध्यम से जिला स्तर पर कच्चे माल का आकलन और मैपिंग, कच्चा माल एकत्रीकरण, तकनीक सुधार, जैविक खाद का मूल्य संवर्धन, क्षमता निर्माण और जागरूकता जैसे कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा।
श्रोताओं, गोबर्धन योजना का महत्व केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध किसानों की आय, ग्रामीण रोजगार, कचरा प्रबंधन और स्थानीय अर्थव्यवस्था से भी है। हर सीबीजी संयंत्र के पास कृषि अवशेष, पशुओं का गोबर और अन्य जैविक कचरा कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इससे गाँव में कचरे के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ कच्चा माल एकत्र करने, परिवहन, संयंत्र संचालन और जैविक खाद के उत्पादन जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सीबीजी उत्पादन के साथ निकलने वाले जैविक उर्वरक भी कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार पहले से ही फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर और फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे जैविक उर्वरकों को बढ़ावा दे रही है। इससे एक ऐसी चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था विकसित हो सकती है जिसमें खेतों से निकलने वाला अवशेष कचरा नहीं बल्कि आर्थिक संसाधन बन जाए और सीबीजी संयंत्रों से प्राप्त जैविक खाद वापस कृषि क्षेत्र में उपयोग हो। यानी गोबर्धन का मूल विचार है कचरे को संसाधन में बदलना, संसाधन को ऊर्जा में बदलना और ऊर्जा को आर्थिक विकास का माध्यम बनाना। श्रोताओं, गोबर्धन योजना के जरिए भारत अपने विशाल जैविक संसाधनों को ऊर्जा सुरक्षा के साथ जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस पहल के बारे में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी जानकारी दी। कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीस नेशनल जीडीपी को ऐड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम। श्रोताओं, गोबर्धन योजना की रूपरेखा और इसके प्रमुख घटकों को समझने के बाद अब ये जानना भी जरूरी है कि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति में सीबीजी को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं कि गोबर्धन भारत की ऊर्जा सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। भारत के गांवों में बड़ी मात्रा में कृषि अवशेष, पशु अपशिष्ट और अन्य जैविक संसाधन उपलब्ध हैं। यदि इन संसाधनों को संगठित तरीके से एकत्र कर सीबीजी संयंत्रों तक पहुंचाए जाए तो किसानों और स्थानीय उद्यमियों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा हो सकते हैं। सीबीजी संयंत्र केवल ऊर्जा का उत्पादन नहीं करेगा बल्कि अपने आसपास एक स्थानीय आर्थिक चक्र भी तैयार करेगा जो कच्चे माल का संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण, गैस उत्पादन और जैविक खाद का निर्माण करेगा। इस तरह गोबर्धन ग्रामीण भारत को केवल ऊर्जा का उपभोक्ता नहीं बल्कि ऊर्जा का उत्पादक और ऊर्जा सुरक्षा का भागीदार बनाने की क्षमता रखता है। पर्यावरण की दृष्टि से भी ये पहल महत्वपूर्ण है। कृषि अवशेषों और जैविक कचरे के वैज्ञानिक उपयोग से खुले में कचरा जलाने और लैंडफिल में जैविक कचरे के जाने को कम किया जा सकता है। इससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। श्रोताओं, गोबर्धन योजना के तहत पहले से चल रहे प्रयासों को भी अब राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत रूप दिया जा रहा है। बायोगैस एकत्रीकरण मशीनरी योजना के तहत सीबीजी उत्पादकों को कच्चा माल एकत्र करने के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने में सहायता दी जा रही है। वहीं जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता योजना के अंतर्गत सहायता दी जा रही है। श्रोताओं, गोबर्धन योजना के तहत देश में सीबीजी क्षेत्र में हो रहे प्रगति के आंकड़े भी उत्साहजनक हैं। 6 अगस्त 2026 तक गोबर्धन के एकीकृत पंजीकरण पोर्टल पर देश भर में 1908 सीबीजी और बायो सीएनजी संयंत्र पंजीकृत किए जा चुके हैं। इनमें 217 संयंत्र चालू हो चुके हैं और लगभग 0.4 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन गैस का उत्पादन कर रहे हैं, जबकि 339 संयंत्र निर्माणाधीन हैं। श्रोताओं, गोबर्धन भारत की उस विकास यात्रा का हिस्सा है जिसमें आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण को एक दूसरे का विकल्प नहीं बल्कि एक दूसरे का पूरक बनाया जा रहा है। कचरे से ऊर्जा, ऊर्जा से रोजगार और रोजगार से ग्रामीण समृद्धि, यही चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था का आधार बन सकता है। गोबर्धन योजना कचरे से कंचन, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल ने। प्रस्तुति सहायक अक्षत ममगाई। नमस्कार।